सत्ता की साझेदारी। 1. सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन। 2. शक्ति का क्षैतिज विभाजन किसे कहते हैं? एक ही स्तर पर विभिन्न अंगों में सत्ता बांटना। ऊर्ध्वाधर शक्ति साझेदारी का क्या मतलब है? अलग अलग स्तरों में सत्ता का बांटना। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम में कितने भाषाई समुदाय हैं? 4. बेल्जियम की आबादी में डच भाषी कितने प्रतिशत हैं? लगभग 59%। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? सिंहली। श्रीलंका में तमिलों का प्रतिशत कितना है? लगभग 8%। बेल्जियम ने सत्ता बांटने के लिए क्या व्यवस्था बनाई? संघीय सरकार और सामुदायिक सरकार। श्रीलंका में किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? सिन्हला। एमएफ तमिलों ने किस कारण से आंदोलन शुरू किया? भेदभाव के कारण। 12. बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है? सभी समुदायों को बराबर प्रतिनिधित्व। श्रीलंका में तमिल संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? गृह युद्ध। शक्ति विभाजन का लक्ष्य क्या है? सत्ता का संतुलन बनाए रखना। भारत में सत्ता का क्षैतिज विभाजन किनके बीच है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। बहुसंख्यकवाद का क्या तात्पर्य है? बहुसंख्यक समुदाय का प्रभुत्व। शक्ति के क्षैतिज विभाजन से क्या लाभ है? शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। श्रीलंका में तमिल किस प्रकार के थे? श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। 9. बेल्जियम के लोग समस्याओं को कैसे हल करते हैं? संवैधानिक उपायों से। साझा सरकार क्या है? जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी हो। शक्ति के विभाजन से क्या सुरक्षा मिलती है? अलग अलग समूहों के हित सुरक्षित रहते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार किस लिए है? सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषाई मामलों के लिए। शक्ति विभाजन लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है? भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहती। बेल्जियम ने संकट से कैसे बचाव किया? संवैधानिक व्यवस्था बनाकर। श्रीलंका का रवैया किसका उदाहरण है? बहुसंख्यकवाद का अध्याय 2। संघवाद, फेडरलिज्म। प्रश्निक्स। संघवाद क्या है? 2 या अधिक स्तरों की सरकारों की व्यवस्था। भारत में सरकार के कितने स्तर है? 3। केंद्र सूची में कौन से विषय आते हैं? रक्षा, विदेश नीति। राज्य सूची में कौन से विषय हैं? पुलिस, कृषि। समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं? शिक्षा, वन। भारत का संविधान किस प्रकार का है? संघात्मक। केंद्र सरकार के पास कितनी शक्तियां होती हैं? सबसे अधिक। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? जम्मू और कश्मीर। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। संविधान में संघीय विशेषताओं के साथ क्या मिला है? एकात्मक प्रवृत्ति। पंचायती राज कब लागू हुआ? 1990 में। पंचायती राज से क्या लाभ हुआ? स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा। नगरपालिका किस क्षेत्र में कार्यरत होती है? शहरी। 39वां संशोधन किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत। 16 जुलाई 6वां संशोधन किससे संबंधित है? नगरपालिकाएं। संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित है? 20। संविधान में संघवाद को कैसे सुरक्षित किया गया है? स्पष्ट विषय सूची द्वारा। संविधान किसे अधिक शक्ति देता है, केंद्र या राज्य? केंद्र। राज्यों का विभाजन कौन करता है? भारतीय संसद। संघवाद की आत्मा क्या है? शक्ति का साझाकरण। भारत का संविधान किस प्रकार के संघ को मान्यता देता है? संघ राज्यों का संघ। संघवाद में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सहयोग। स्थानीय सरकार को संविधान में कब स्थान मिला? 73वां और 70वां संशोधन। स्थानीय सरकार का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। संघवाद लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है? भागीदारी बढ़ाकर। अध्याय 3। लोकतंत्र और विविधता, प्रेशन एंड डाइवर्सिटी। लोकतंत्र और विविधता का क्या संबंध है? सभी समूहों की भागीदारी। प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला किस देश से थे? दक्षिण अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने किसके खिलाफ संघर्ष किया? रंग भेद नीति। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव कब तक चला? 16वीं से 20वीं सदी तक फस्टी 22। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे? अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता। 1556 के दशक में कौन सा आंदोलन चला? नागरिक अधिकार आंदोलन। ब्लैक पावर मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1966। 50 एथनिक विविधता का क्या अर्थ है?
नस्ली और सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता में समस्या कब होती है? जब भेदभाव होता है। सिट राजनीतिक विविधता लोकतंत्र में कैसे स्थान पाती है? बहुलवाद से सामाजिक विभाजन कितने प्रकार के हो सकते हैं? नस्लीय, धार्मिक, भाषाई। अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी क्या थे? अश्वेत मूल के लोग। जाति व्यवस्था भारत में किस आधार पर है? जन्म आधारित। सांस्कृतिक विविधता लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है? चुनौती भी, अवसर भी। मार्टिन लूथर किंग का मुख्य आदर्श क्या था? अहिंसक आंदोलन। रंगभेद नीति किस देश में थी? दक्षिण अफ्रीका। 6 बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली किस आंदोलन से जुड़े थे? 6 राजनीतिक दल किस आधार पर विभाजन करते हैं? पहचान के आधार पर। आधारित राजनीति को क्या कहते हैं? पहचान आधारित राजनीति। लोकतंत्र में विविधता को स्वीकार क्यों करना चाहिए? समाज में समरसता के लिए। जाति, धर्म, लिंग किस प्रकार की पहचान है? सामाजिक। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब समाप्त हुआ? 1994 में। समावेशी लोकतंत्र किसे कहते हैं? जो सभी को प्रतिनिधित्व दे। सामाजिक बहिष्कार किससे जुड़ा है? भेदभाव और असमानता। सेफ्टी नस्लीय भेदभाव क्या है? रंग के आधार पर भेदभाव। भारत में सबसे बड़ा सामाजिक विभाजन कौन सा है? जातिगत। संविधान सामाजिक भेदभाव के बारे में क्या कहता है? निषेध। विविधता को सकारात्मक रूप में कब देखा जाता है? जब समानता हो। संविधान किस प्रकार की समानता की गारंटी देता है? कानूनी और सामाजिक। राजनीतिक संघर्ष किससे होता है? असमानता और भेदभाव से। समावेशी नीति का क्या लाभ है? सामाजिक एकता। विविधता के कारण लोकतंत्र को क्या खतरा है? विघटन का। जातिगत पहचान कब खतरा बनती है? जब वो अन्य को दबाए। लोकतंत्र किस प्रकार की व्यवस्था है? जन प्रतिनिधित्व की। नस्लीय पहचान का अर्थ क्या है? जाति और रंग पर आधारित पहचान। लोकतंत्र में किसे स्थान मिलना चाहिए? सभी समुदायों को। जातिगत राजनीति से क्या खतरे हैं? ध्रुवीकरण। धार्मिक विविधता किस देश में अधिक है? भारत। समान अधिकार किसे प्राप्त हैं? सभी नागरिकों को। नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्देश्य क्या था? समानता सुनिश्चित करना। रंगभेद में क्या होता था? अलगाव और भेदभाव। जातिवाद का अंत कैसे संभव है? शिक्षा और समानता से। समावेशी समाज क्या है? जहां भेदभाव न हो। नाजिद लोकतंत्र में विरोध क्यों जरूरी है? जवाबदेही के लिए। जातीय पहचान कब खतरनाक होती है? जब अन्य की अनदेखी हो। भिन्नता और भेदभाव में क्या अंतर है? भिन्नता स्वाभाविक, भेदभाव नकारात्मक। नस्लीय असमानता कहां दिखाई दी? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। 9 विविधता क्या दर्शाती है? समाज की समृद्धि। 9 राजनीतिक एकता का आधार क्या है? साझा पहचान। लोकतंत्र का सार क्या है? समानता, स्वतंत्रता और भागीदारी। 3 लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। 1 अमेरिका में नस्लीय विभाजन किसके बीच था? गोरे और अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच। 2 अफ्रो अमेरिकी लोगों को अमेरिका में कब गुलाम बनाया गया था? 7वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान। 3 अफ्रो अमेरिकियों ने कौन सा आंदोलन चलाया? नागरिक अधिकार आंदोलन। 100 मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस आंदोलन से जुड़े थे? नागरिक अधिकार आंदोलन। 5 ब्लैक पावर मूवमेंट कब शुरू हुआ? 66 में। नस्लीय भेदभाव का मुख्य आधार क्या था? त्वचा का रंग। सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? समाज के लोगों के बीच धार्मिक, जातीय या नस्लीय आधार पर भेद। भारत में सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या है? जाति। सामाजिक विभाजन किन 2 रूपों में प्रकट हो सकता है? आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक पहचान। राजनीतिक अभिव्यक्ति किसकी होती है? सामाजिक विभाजन की। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन क्या लाता है? राजनीतिक संघर्ष और भागीदारी। समावेशी लोकतंत्र क्या सुनिश्चित करता है? सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व। सांस्कृतिक विविधता किस देश की विशेषता है? भारत। बहुसांस्कृतिक समाज क्या दर्शाता है? विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का सह-अस्तित्व। समान नागरिकता किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। 6 सामाजिक बहुलता को क्या माना जाता है? लोकतंत्र की ताकत। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष चला?
1956 तक आज तक ब्लैक पावर आंदोलन कैसा आंदोलन था? उग्र आंदोलन। 19 ब्लैक पावर आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? ब्लैक इज ब्यूटीफुल। विविधता का सम्मान किस प्रणाली में होता है? लोकतंत्र। सामाजिक असमानता से कैसे निपटा जा सकता है? संवैधानिक उपायों द्वारा। सामाजिक भिन्नता क्या दर्शाती है? विभिन्न समूहों के बीच अंतर। राजनीतिक दलों में सामाजिक विविधता किस रूप में दिखती है? उम्मीदवारों की जाति, धर्म और भाषा के अनुसार। जब सामाजिक विभाजन राजनीतिक रूप ले ले तो क्या हो सकता है? हिंसात्मक संघर्ष। भारत में किस आंदोलन ने विविधता की शक्ति को दिखाया? स्वतंत्रता संग्राम। सामाजिक बहुलता को लोकतंत्र में क्यों अपनाया जाता है? सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। सामाजिक बहुलता में क्या चुनौती होती है? विभाजनकारी राजनीति। 28 सांप्रदायिकता क्या होती है? एक धर्म को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति। नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्लीय समानता और मतदान का अधिकार। अफ्रीकी अमेरिकियों को बराबरी का दर्जा कब मिला? 1960 के दशक में। अध्याय 4 जाति, धर्म और लैंग्वेज एंड कास्ट। 3 भारतीय समाज में लैंगिक विभाजन किसके बीच होता है? पुरुष और महिला। पुरुषों को किस कार्य से जोड़ा जाता है? सार्वजनिक जीवन और रोजगार। महिलाओं को परंपरागत रूप से कहां सीमित किया गया है? घरेलू कामों तक। लैंगिक विभाजन का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक मान्यताएं। पुरुष प्रधान समाज को क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक समाज। महिलाएं राजनीति में कम क्यों दिखाई देती हैं? लैंगिक असमानता के कारण संसद में महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? 14%। 50 पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? 33%। 39 भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य का सभी धर्मों से दूरी रखना। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25। सांप्रदायिकता क्या दर्शाती है? धार्मिक असहिष्णुता। जाति व्यवस्था भारत की किस सामाजिक विशेषता को दर्शाती है? सामाजिक असमानता। जातियों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया था? 4 व्यवस्था के अनुसार। अस्पृश्यता किस जाति से जुड़ी थी? शूद्र। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को क्या घोषित किया गया है? अपराध। आरक्षण नीति का उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय और समान अवसर। जातिगत पहचान किस प्रकार की पहचान है? सामाजिक और सांस्कृतिक। महिला सशक्तिकरण का प्रमुख उपाय क्या है? शिक्षा और रोजगार के अवसर। भारत का कौन सा राज्य धर्म आधारित नहीं है? सभी राज्य धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव। नेपाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 7 दलों का गठबंधन और माओवादियों ने। नेपाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा से सत्ता छीनकर लोकतंत्र की स्थापना। नेपाल के आंदोलन में जनता की भूमिका कैसी थी? व्यापक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन। नेपाल में आंदोलन का परिणाम क्या रहा? राजतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र की स्थापना। बोलिविया का आंदोलन किस मुद्दे पर आधारित था? जल के निजीकरण के खिलाफ। बोलिविया के आंदोलन में किस संगठन ने नेतृत्व किया? फेडेकोर। फेडेकोर किस प्रकार का संगठन था? सामाजिक आंदोलनों का गठबंधन। बोलिविया में जल संकट कब उत्पन्न हुआ? ड्यूज में। बोलिविया आंदोलन का मुख्य हथियार क्या था? शांतिपूर्ण विरोध और जन समर्थन। बोलिविया में आंदोलन का क्या नतीजा हुआ? जल निजीकरण की नीति रद्द हुई। लोकतंत्र में जनता अपनी शक्ति कैसे दिखाती है? आंदोलनों और जन प्रतिनिधियों के माध्यम से। जन आंदोलनों से क्या सिद्ध होता है? लोकतंत्र में जनता की भागीदारी। लोकतांत्रिक संघर्ष का एक उदाहरण क्या है? नेपाल का 2006 का आंदोलन। जन संघर्ष में सबसे जरूरी तत्व क्या होता है? जनता की एकता और सक्रियता। जन आंदोलनों में नेतृत्व कौन करता है? राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या आम नागरिक? लोकतंत्र में संघर्ष क्यों आवश्यक होते हैं? अधिकारों और न्याय की रक्षा के लिए। लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका क्या है?
जन जागरूकता और नीति निर्माण में प्रभाव है। सामाजिक आंदोलनों की एक विशेषता क्या है? दीर्घकालिक और मुद्दा आधारित होना। लोकतंत्र में जन भागीदारी का एक रूप क्या है? आंदोलन और विरोध प्रदर्शन। संगठन और आंदोलन में क्या अंतर है? संगठन स्थायी होते हैं, आंदोलन अस्थायी। एक इश्यू आंदोलनों की विशेषता क्या होती है? केवल एक मुद्दे पर केंद्रित होना। अखिल भारतीय किसान सभा किसका उदाहरण है? संगठन आधारित जन आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन का एक उदाहरण क्या है? चिपको आंदोलन। महिला आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समानता, सम्मान और सुरक्षा। लॉन्ट दलित पैंथर आंदोलन किससे जुड़ा था? दलित अधिकारों से। सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र को कैसे मजबूत करते हैं? जनता की आवाज को प्रमुखता देकर। इन क्वाट्स। जन संघर्ष में माध्यम क्या हो सकते हैं? रैली, धरना, याचिका, विरोध आदि। अनाधिक आंदोलन किस प्रकार के होते हैं? मुद्दा आधारित, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय। संगठन किस प्रकार लोकतांत्रिक दबाव बनाते हैं? जन समर्थन के आधार पर सरकार को प्रभावित कर। आंदोलन के बिना लोकतंत्र अधूरा क्यों होता है? क्योंकि ये जनता की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक है। बोलीविया में जल को किस कंपनी को दिया गया था? मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी। नेपाल आंदोलन को कौन से शब्द से पुकारा गया? लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन, पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। एसपीए का पूर्ण रूप क्या है? 7 पार्टी अलायंस। आंदोलन और संघर्ष लोकतंत्र में क्या दर्शाते हैं? सक्रिय और उत्तरदायी नागरिकता। इस जन आंदोलनों में कौन कौन भाग ले सकते हैं? आम जनता, संगठन, बुद्धिजीवी। भारत में किसान आंदोलनों का इतिहास कितना पुराना है? स्वतंत्रता से पूर्व से तथाती। भारत का एक चर्चित किसान आंदोलन कौन सा था? भारत किसान यूनियन। भारत के मजदूर आंदोलन का उदाहरण क्या है? मजदूर यूनियनों द्वारा हड़तालें। जन संघर्ष कब सफल होता है? जब उसमें जन समर्थन और स्पष्ट उद्देश्य हो। लोकतंत्र में आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं? राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आदि। आंदोलन का लोकतंत्र से क्या संबंध है? लोकतंत्र की आत्मा जन सहभागिता से ही है। माओवादी किस विचारधारा का पालन करते हैं? साम्यवादी। आंदोलन में अहिंसात्मक तरीका किससे जुड़ा है? गांधीवादी पद्धति से। सामाजिक आंदोलन की ताकत किस पर निर्भर करती है? जनता की एकजुटता और स्पष्ट मांगों पर। विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य क्या होता है? नीति या निर्णय के खिलाफ जनमत प्रकट करना। लोकतंत्र में संवाद किससे होता है? सरकार और जनता के बीच। झूठ नागरिकों की भागीदारी के कौन कौन से रूप है? मतदान, आंदोलन, संगठनों से जुड़ना। जन आंदोलनों का कानूनी अधिकार कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में जन आंदोलनों का स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? ये सत्ता को उत्तरदायी बनाते हैं। क्या 6 राजनीतिक दल, सीरियल नो 1 फफरी। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? ऐसा संगठन जो चुनाव लड़ता है और सत्ता प्राप्त करना चाहता है। 150D राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य क्या है? जनमत को स्वर देना, चुनाव लड़ना, नीति बनाना। भारत में कितने प्रकार के दल होते हैं? राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय। राष्ट्रीय दल का अर्थ क्या है? जो कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। राज्य स्तरीय दल का क्या अर्थ है? जो केवल एक राज्य में मान्यता प्राप्त हो। भारत में कितने राष्ट्रीय दल? 2 तक। 6 राष्ट्रीय दल 157। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में म्यूनफिपिजिटे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। बीएसपी का पूरा नाम क्या है? बहुजन समाज पार्टी। सीपीआईएम का पूरा नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। 16 एनसीपी का पूरा नाम क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। एआईटीसी का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 163 बीएसपी किन के हितों का प्रतिनिधित्व करती है? दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों का। बीजेपी की विचारधारा क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकीकृत भारत। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य क्या है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र। सीपीआईएम की विचारधारा क्या है? मार्क्सवाद और समाजवाद। एनसीपी किस मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हुई? विदेशी मूल के नेता के मुद्दे पर सुव्रत।
राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है? लोकतंत्र में विकल्प प्रदान करना। बहुदलीय प्रणाली क्या है? जहां अनेक दल चुनाव लड़ते हैं। भारत में कौन सी प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली। दो दलीय प्रणाली का उदाहरण क्या है? अमेरिका और ब्रिटेन। एक दलीय प्रणाली का उदाहरण क्या है? चीन। गठबंधन सरकार कब बनती है? जब कोई दल पूर्ण बहुमत न पाए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन किसके नेतृत्व में था? कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रीय जनता मंत्रिक गठबंधन किसके नेतृत्व में है? भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत का चुनाव आयोग। दलों की मान्यता किस आधार पर होती है? चुनावी प्रदर्शन। राजनीतिक दलों में सुधार क्यों जरूरी है? पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए चुनाव आयोग दलों को चिन्ह क्यों देता है? पहचान और पहचान में सुविधा हेतु। राजनीतिक दलों की आलोचना क्यों होती है? भ्रष्टाचार, वंशवाद और वादाखिलाफी के कारण। एक अच्छा दल कैसा होना चाहिए? आंतरिक लोकतंत्र वाला, पारदर्शी और उत्तरदायी। दलबदल विरोधी कानून कब आया? 1985 में। दलबदल कानून का उद्देश्य क्या है? निर्वाचित प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त रोकना। राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता कैसे बढ़ सकती है? चुनाव खर्च की निगरानी और सार्वजनिक रिपोर्टिंग से। उम्मीदवारों के लिए क्या शर्तें हैं? आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना। दलों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या उपाय है? आंतरिक चुनाव, आय व्यय रिपोर्ट, सदस्यता पंजीकरण। चुनाव आयोग किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958। कौन सा आयोग दलों के खर्च की जांच करता है? भारत का चुनाव आयोग। क्या राजनीतिक दल आरटीआई के अंतर्गत आते हैं? वर्तमान में नहीं। चुनाव में पारदर्शिता के लिए एक सुधार क्या हो सकता है? चुनावी बांड या सार्वजनिक वित्त पोषण। राजनीतिक दलों में वंशवाद से क्या समस्या होती है? प्रतिभाशाली नेतृत्व को मौका नहीं मिलता। वैकल्पिक राजनीति का क्या अर्थ है? पारंपरिक दलों से हटकर नए विकल्प। भारत में आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? 2012 में। राजनीतिक दल जनता से कैसे जुड़े रहते हैं? जन आंदोलनों, सभाओं और सोशल मीडिया से। राजनीतिक दलों में विचारधारा का क्या महत्व है? नीति निर्धारण और जनता को दिशा देने में। एक जिम्मेदार विपक्ष की क्या भूमिका होती है? सरकार की नीतियों की समीक्षा और आलोचना। चुनाव में दल किस साधन से प्रचार करते हैं? मीडिया, सोशल मीडिया, रैलियां। दलों का एजेंडा क्या होता है? घोषणा पत्र में दर्ज नीतियां और वादे। और राजनीतिक दलों की संख्या भारत में क्यों अधिक है? विविधता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के कारण। दलों को कैसे जवाबदेह बनाया जा सकता है? कानून, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी से। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता की इच्छाओं का सम्मान और कल्याणकारी शासन। लोकतंत्र किस प्रकार का शासन है? जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का। लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लोगों को स्वतंत्रता और अधिकार देता है। लोकतंत्र निर्णय कैसे लेता है? बहुमत और विचार विमर्श के आधार पर। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी कैसी होती है? सक्रिय और प्रत्यक्ष। लोकतंत्र किन मामलों में धीमा होता है? निर्णय प्रक्रिया में। लोकतंत्र में जवाबदेही किसे होती है? निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के प्रति ड्यूटीज। लोकतंत्र में पारदर्शिता क्यों जरूरी है? ताकि जनता जान सके कि निर्णय कैसे और क्यों लिए गए। लोकतंत्र में सही निर्णय की संभावना क्यों होती है? व्यापक विचार विमर्श के कारण। लोकतंत्र में असहमति को कैसे देखा जाता है? सकारात्मक आलोचना के रूप में। लोकतंत्र आर्थिक समानता ला सका है या नहीं? आंशिक रूप से, पूरी तरह नहीं। क्या लोकतंत्र में गरीबी पूरी तरह समाप्त हो जाती है? नहीं, लेकिन इससे निपटने के प्रयास किए जाते हैं। लोकतंत्र में अमीर और गरीब की खाई क्यों बनी रहती है? सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण। लोकतंत्र में सामाजिक विविधता को कैसे संभाला जाता है? प्रतिनिधित्व और सहमति से।
लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की स्थिति कैसी होती है? मौजूद रहता है, लेकिन खुलासा और विरोध की संभावना अधिक। लोकतंत्र में जवाबदेही का उदाहरण क्या है? चुनावों में सत्ता परिवर्तन। लोकतंत्र में सरकार को कौन नियंत्रित करता है? जनता। लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? सरकार की निगरानी और पारदर्शिता हेतु। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है? प्रत्येक नागरिक को एक वोट का अधिकार। लोकतंत्र में न्याय की गारंटी कैसे मिलती है? स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को अधिकार क्यों दिए जाते हैं? विविधता और समानता बनाए रखने के लिए। लोकतंत्र में लैंगिक समानता की स्थिति कैसी है? धीरे धीरे सुधार की ओर। लोकतंत्र में जन कल्याण का मापदंड क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति। धीरज जॉर्ज। लोकतंत्र के प्रभाव का मूल्यांकन कैसे होता है? लोगों के जीवन में सुधार के आधार पर। लोकतंत्र में बेहतर शासन की पहचान क्या है? पारदर्शिता, भागीदारी और जवाबदेही। क्या लोकतंत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है? हाँ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में असंतोष को कैसे व्यक्त किया जाता है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध से। लोकतंत्र का दीर्घकालिक लाभ क्या है? सतत विकास और सामाजिक न्याय। लोकतंत्र में असफलताओं के बावजूद वह क्यों पसंद किया जाता है? विकल्प और स्वतंत्रता देने के कारण। लोकतंत्र में जनता की उम्मीदें क्या होती हैं? सुशासन, न्याय और बराबरी। लोकतंत्र में लोगों की राय किस प्रकार बदलती है? मीडिया, प्रचार और अनुभवों से। लोकतंत्र में स्थानीय शासन की भूमिका क्या है? निर्णयों में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करना। लोकतंत्र सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे करता है? जनमत और नीतियों के माध्यम से। लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम क्या होते हैं? संतुलित विकास की संभावना। लोकतंत्र में संसाधनों का वितरण कैसे होता है? समानता के सिद्धांत पर। लोकतंत्र लोगों को सशक्त कैसे करता है? अधिकार और निर्णय में भागीदारी से। जो डीज। लोकतंत्र में विचारों की विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? निर्णय की गुणवत्ता बढ़ती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा क्या है? भ्रष्टाचार और वोट बैंक राजनीति। लोकतंत्र में शिक्षा का क्या महत्व है? जागरूक मतदाता तैयार करना। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार क्या होते हैं? मतदान, अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा आदि। लोकतंत्र में बहुसंख्यक का शासन किस हद तक सही है? जब तक वह अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान करे। लोकतंत्र में सार्वजनिक राय का महत्व क्या है? नीति निर्धारण और सरकार की दिशा तय करने में। लोकतंत्र में शासन परिवर्तन कैसे होता है? चुनावों के माध्यम से। लोकतंत्र में सरकारें कितनी स्थिर होती है? जनता के समर्थन पर निर्भर। लोकतंत्र में जवाबदेही तय कैसे होती है? चुनाव, न्यायिक जांच और मीडिया के जरिए। लोकतंत्र में सेवा वितरण की गुणवत्ता कैसी होती है? कई बार असंतुलित, लेकिन सुधार की गुंजाइश रहती है। लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होती है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्र मीडिया। लोकतंत्र की आलोचना क्यों होती है? निर्णयों में देरी, भीड़ प्रभाव और भ्रष्टाचार के कारण। लोकतंत्र के दीर्घकालिक फायदे क्या है? नागरिक सशक्तिकरण, स्थायित्व और विकास। लोकतंत्र का सार क्या है? जनता का हित सर्वोपरि। लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक में अध्याय 8 किस पर आधारित है? सामाजिक आंदोलनों का तुलनात्मक अध्ययन। सामाजिक आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक बदलाव और न्याय की मांग। 3 आंदोलनों और राजनीतिक दलों में मुख्य अंतर क्या है? आंदोलन मुद्दों पर केंद्रित होते हैं, दल चुनाव पर। कौन सा आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है? बड़ा बांध निर्माण के खिलाफ जन आंदोलन।
नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नेता से जुड़ा था? मेधा पाटकर। 2 नर्मदा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा। नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट किससे जुड़ा है? विभिन्न सामाजिक आंदोलनों का गठबंधन। 2 दलित पैंथर्स आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र। 259 दलित पैंथर्स आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दलितों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध। 260 दलित पैंथर्स की प्रेरणा किस विचारधारा से थी? अंबेडकरवादी विचारधारा। 261 चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की कटाई रोकना। 262 चिपको आंदोलन में किस वर्ग की भागीदारी प्रमुख थी? महिलाएं। 263 चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश। चिपको शब्द का क्या अर्थ है? पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाना। क्या सामाजिक आंदोलन सत्ता में भागीदारी करते हैं? नहीं, वे मुख्यतः दबाव बनाने का कार्य करते हैं। 66 सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से क्या प्रभाव पड़ता है? जन जागरूकता और नीति निर्माण में प्रभाव। 267 महिलाओं के अधिकारों के लिए कौन सा आंदोलन प्रसिद्ध है? महिला आंदोलन। महिला आंदोलन ने किन मुद्दों को उठाया? घरेलू हिंसा, दहेज, बराबरी का अधिकार। क्या सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत करते हैं? हाँ, वे जनता की भागीदारी बढ़ाते हैं। सामाजिक आंदोलनों को संगठित करने वाले संगठन क्या कहलाते हैं? प्रेशर ग्रुप्स या जन संगठन। एकलव्य आंदोलन किससे जुड़ा है? आदिवासी शिक्षा और अधिकार। जन आंदोलनों के प्रकार कितने होते हैं? स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। आंदोलन और दबाव समूह में क्या अंतर है? आंदोलन अस्थायी होते हैं, दबाव समूह स्थायी। आंदोलन किन तरीकों से विरोध करते हैं? रैलियां, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन। 275 जन संगठन किस प्रकार कार्य करते हैं? लोगों को संगठित कर मुद्दों पर दबाव बनाते हैं। ट्रेड यूनियन किस प्रकार का संगठन है? मजदूरों का हित रक्षक संगठन। सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव सरकार पर कैसे होता है? नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। 7 क्या आंदोलनों का सीधा राजनीतिक उद्देश्य होता है? नहीं, वे सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहते हैं। 279 क्या दबाव समूह हमेशा लोकतांत्रिक होते हैं? नहीं, कुछ अलोकतांत्रिक भी हो सकते हैं। दूसरा आंदोलनों की सफलता का मापदंड क्या है? जन समर्थन और नीति में परिवर्तन। 31 समाज में जन आंदोलनों की आवश्यकता क्यों होती है? उपेक्षित वर्गों की आवाज उठाने के लिए। आदिवासी आंदोलन किस मुद्दे पर केंद्रित थे? जमीन, जंगल और जल पर अधिकार। 283 किसानों का प्रमुख आंदोलन कौन सा था? क्षेत्रीय संगठनों का मूल्य और अन्न माफी के लिए। 284 आंदोलन में छात्रों की भूमिका कैसी रही है? कई आंदोलनों में नेतृत्वकारी रही है। 285 पर्यावरण आंदोलन की प्रमुख मांग क्या होती है? सतत विकास और पर्यावरण की रक्षा। 286 जन संगठनों का मुख्य कार्य क्या है? सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करना। क्या आंदोलन संवैधानिक दायरे में आते हैं? हाँ, जब तक वे शांतिपूर्ण हो। 2 क्या सामाजिक आंदोलनों का समर्थन राजनीतिक दल करते हैं? कभी कभी मुद्दे के आधार पर। 259 आंदोलन सरकार को क्या दिखाता है? जनता की असंतोष और मांगे। 2 क्या आंदोलन से समाज में जागरूकता आती है? हाँ, ये प्रमुख उद्देश्य है। आंदोलन कब असफल हो जाते हैं? जब नेतृत्व विफल या जन समर्थन न मिले। क्या आंदोलन परिवर्तन का साधन है? हाँ, ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन लाए हैं। 293 क्या आंदोलन किसी भी नीति को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, विशेषकर जनहित की नीतियों को। 294 महिला आंदोलनों की प्रमुख उपलब्धि क्या रही? घरेलू हिंसा विरोधी कानून। नर्मदा आंदोलन ने कौन से वैकल्पिक विकास मॉडल पर जोर दिया? जन केंद्रित और पर्यावरण अनुकूल विकास। 296 आंदोलन और चुनावी राजनीति में फर्क क्या है? आंदोलन मुद्दों पर आधारित, चुनाव सत्ता पर केंद्रित। 297
क्या सभी आंदोलन शांतिपूर्ण होते हैं? नहीं, कुछ उग्र भी हो सकते हैं। ड्यू 90 वाइट। आंदोलन का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव होता है? सकारात्मक, जब वे लोकतांत्रिक मूल्यों में हों। ड्यूरर 99। आंदोलन जनता के विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? सार्वजनिक मंच, प्रदर्शन और मीडिया के माध्यम से। 3। आंदोलन की आत्मा क्या है? जन भागीदारी और न्याय की मांग।